नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जनवरी 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपके रिलेशनशिप को, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों, यहां पर नव वर्ष जो है 2026 हम कामना करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष आपके भाग्य का आपको साथ मिले, आपके घर में खुशियां आए, यही हमारी आप लोगों के लिए मंगल कामना है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने लगा हूं, लेकिन बात जो है वो आप लोगों के लिए बहुत कीमती होगी। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय कौरव वंश जो था, उनके जो दुर्योधन के पिता थे, उन्होंने उस समय के राज्य ज्योतिष को बुलाया और पूछा कि ये जो युद्ध है, युद्ध करने लगे हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा कि हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो कहते हैं कि उनके बच्चों की कुंडली देखकर ज्योतिष ने ये बोला कि आपके बच्चे की कुंडली में राजयोग है और ये बहुत पराक्रमी है, और यहां पर अगर ये युद्ध करेंगे आप तो आप लोगों के लिए जीत निश्चित आप लोगों की होगी। तो आप लोगों को डरने और घबराने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। लेकिन कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात जब कौरव हार रहे थे, उनकी सेना मर रही थी, तो दोबारा से उन्होंने राज्य ज्योतिष को बुलाया और पूछा कि आपने तो कहा था कि जीत जो है वो कौरवों की होगी, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा नुकसान हो रहा है और पांडव जो है वो जीत रहे हैं। तो इसके पीछे वो कौन सी वजह है? तो कहते हैं कि उस समय के जो विद्वान ज्योतिष थे, उन्होंने कहा कि ग्रहों के अनुसार तो आपकी जीत मैंने सही कहा था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ईश्वर खुद जो है वो पांडवों के पक्ष में चले जाएंगे। यानी भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों को अपनी शक्ति से ही बांध लिया। आपने देखा वो जरासंध का जब युद्ध हुआ था तो उसमें भगवान कृष्ण ने सूर्य अस्त होने के पश्चात अपने इशारे से दोबारा से सूर्य भगवान जो थे वो वापिस आ गए। तो इतनी पावर जिस के पास थी, और उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया, जिसके अधीन पूरे ग्रह मंडल घूमते हैं और उन्हीं के इशारों पर होता है। तो यहां पर हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों, कि ईश्वर को ध्याना जरूरी होता है। जिस प्रकार हमें अपने घर काम चलाना जरूरी है, अपने बच्चों को पालना जरूरी है, जिस प्रकार धन की आवश्यकता है, उसी प्रकार ईश्वर के, चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, अपने अपने भगवान को मानना और उसको जानना। और उसके लिए ये सूर्य देव जो है, ये इस महीने यानी कि मकर संक्रांति मनाई जाती है पूरे भारत में। कहीं पर पतंग उड़ाई जाती है, कहीं पर गुड़ और तिल का भोग लगाया जाता है और खुद भी खाया जाता है, अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि इस समय ठंड का माहौल है, आप लोग, ये नहीं मैं कहता कि बहुत बड़े दानी वो नहीं होते दोस्तों, कि आपको दान करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है। आपके दिल में वो भावना होनी चाहिए। एक मुट्ठी से चावल भी आप अगर दान कर दोगे अपनी क्षमता के अनुसार, तो वो भी लाखों करोड़ों के समान होते हैं। तो जो लोग योग्य हैं, जो लोगों के पास धन है सफिशिएंट, आप लोग कम से कम ये ठंड के मौसम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी को कपड़े का, सॉक्स का, जूतों का, कंबल का, टावल का,
बेडशीट का, जो भी आप कर सकते हो, तिल फूल का दान इस वर्ष के प्रथम महीने में ही आप कीजिए, ताकि अचानक से आपका कभी कोई नुकसान ना हो। और आप लोगों को जब किसी भूखे को या जरूरतमंद को कोई इंसान देता है तो उसके पेट से दुआ आशीर्वाद जो है वो आप लोगों को जरूर लगता है। तो यही मैसेज मेरा इस वीडियो की स्टार्टिंग पे आप लोगों के लिए है, और ये मैंने सभी के लिए कहा है कि सभी ये काम जो है अपनी क्षमता के अनुसार जरूर किया कीजिए। आइए समझते हैं जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कुंडली आपके सामने मैंने बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मिथुन है या जिनकी नाम से मिथुन राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के बहुत गहरे पहलू हैं। यहाँ पर महादशा अंतरदशा को भी देखा जाता है कि कौन से ग्रहों की लगी है। तो दोस्तों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके लगन के भाव में जो चल रहे थे, वो इस समय वक्री अवस्था में रहेंगे। यहां पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना होगा, क्योंकि जो लगन भाव होता है वो कुंडली का सबसे मेन भाव वही होता है, क्योंकि लगन में बैठा ग्रह पूरी तरीके से कुंडली को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। तो यहां पर गुरु का बैठना, गुरु दोस्तों ज्ञान है, लेकिन यहां पर फ्री का ज्ञान मत बांटने लगना। यहां पर कई बार वो आपको बहुत ही ज्यादा ज्ञान की तरफ चला देगा, यानी आप ज्ञान की बातें करनी शुरू कर दोगे, एडवाइस देनी शुरू कर दोगे। और लेकिन यहां पर एक चीज का ईगो आपको ये रहेगा कि आप दूसरे को सुनना पसंद नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीजें मैं ही जानता हूं, दूसरे पास कोई ज्ञान नहीं है। और वही आप लोगों के लिए ब्लंडर मिस्टेक होगी अगर आप इस समय दूसरे को इग्नोर करें। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है या आपसे बात कर रहा है, उसकी बात सुनिए, उसको समझ लिए। अत्यधिक ज्ञान का अहंकार या किसी भी चीज का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्सेस में हो जाए तो वो यहां पर वो चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर हेल्थ का ध्यान बिल्कुल रखिए, जरूर रखना। हेल्थ के लिए किसी प्रकार से आपने अवॉइड नहीं करना। अगर 24 घंटे में से आधा एक घंटा एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जिम जाइए, योगा कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जिन लोगों को डायबिटीज है, मीठे के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा और बाहर की चीजों को अवॉइड कीजिए, हेल्दी खाइए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर गुरु वक्री थोड़ा मार्च तक रहेंगे, 11 तक, तो कुछ चीजों को लेकर आपको कई बार कंफ्यूजन दे सकते हैं। तो इसका दोस्तों, ज्योतिष का मतलब होता है कि आप लोगों का स्पष्ट आईना दिखाना। यहां पर मैं आपको कहूं कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, तो आप लोग, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे को सुनते हैं और उसी अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनका मैं कभी भी मार्गदर्शन जो है वो गलत नहीं कर सकता। वो धर्म के खिलाफ होगा। जो वीडियो हम आप लोगों के लिए डालते हैं वो मेहनत करके डालते हैं। एक आप लोगों का भरोसा है कि आप लोग हमें सुनते हैं, तो हमारा भी फिर एक आप लोगों के लिए कर्तव्य बनता है कि जो है सच बोलना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इन चीजों का कई बार जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको कई बार हल्का फुल्का डबल माइंडेड जो है वो हो सकते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा, केतु जो है वो आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो तीसरा भाव जो होता है वो साहस और पराक्रम का भाव होता है। तीसरा भाव जो होता है वो दोस्तों मित्रों का भाव होता है। तीसरा भाव जो होता है ये आप लोगों के छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो केतु दोस्तों वो त्याग का ग्रह है, तो यहां पर साहस और पराक्रम आपका कम रह सकता है, यानी कि थोड़ा लेजी वो आपको कर सकते हैं, क्योंकि एक तो गुरु वक्री हुए हैं, दूसरा केतु भी वहां पर बैठे हैं। तो कई बार हिम्मत जो है अचानक से टूट जाती है और कई बार अचानक से आ जाती है। अगर ऐसी स्थितियां आपके लाइफ में बनी हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कभी एकदम से आप ऊर्जावान हो जाते हैं और कभी आप कहते हैं कल कर लेंगे, अपने कामों को परसों कर लेंगे। तो वो कामों से आपको बचना होगा। अपने काम टाइमली निपटाइए, चाहे वो आपके व्यापारिक डील्स हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपके घर के प्रति कार्य हो, आप नौकरी करते हैं, अपनी फाइल को, अपने कामों को टाइमली निपटाएंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं निपटाएंगे
तो वो चीजें आगे की आगे बढ़ती जाएंगी, फिर आगे जाकर सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और अचानक से बड़ा बर्डन आपसे झेला नहीं जाएगा। तो छोटे छोटे कार्य, बड़े छोटे कार्य समय के ऊपर ही निपटा देने आप लोगों के लिए उत्तम होंगे और यही आप लोगों के लिए बेस्ट एडवाइस है। उस दूसरा, दोस्तों के साथ विवाद हो सकता है, थोड़ा बचाव करके चलना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी इस समय मनमुटाव होने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने दोस्तों से दूरियां मत बनाइए, उनके साथ संपर्क में रहिए। और दूसरा, इतना भी बिजी मत हो जाइए कि लंबे समय से चली आ रही जो दोस्ती है वो बाद में आपकी टाइम ही ना रहे, आपको ऐसा महसूस करवा सकता है ये समय। तो इन चीजों से आपने मेंटेन रखना होगा। भाइयों बहनों के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहना है, उन लड़ाई नहीं करनी है और ज्यादा दूरियां मत बनने देना। फिर दूरियां बन जाए तो फिर वो पक्की बन जाती हैं। तो ये समय करवाएगा, लेकिन उसकी आड़ में आपने नहीं आना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस महीने की जो सूर्य मंगल शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए उत्तम नहीं होगा। नई सिरे से पार्टनरशिप इस समय पर नहीं करनी है। पुराने समय से चली आ रही है तो ठीक है, लेकिन नए सिरे से अभी नहीं करनी है, क्योंकि सूर्य और मंगल जो है ये उग्र ग्रह है और सप्तम भाव जो है वो पार्टनर का भाव है। चाहे वो आपके व्यापारिक पार्टनर का हो, चाहे वो आपकी पति पत्नी का हो, तो इनसे रिलेशन मेंटेन करके रखें, अन्यथा फिर दिक्कत आ सकती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है पति पत्नी की आपस में। हालांकि शुक्र जो है ये सप्तम भाव में इन दोनों के तापमान को कम कर सकते हैं। जहां पर ये दोनों आग बबूले ग्रह बैठे हैं, यानी सूर्य अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व, शुक्र जो है ये यहां पर थोड़ा ठंडक डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा, क्योंकि सूर्य राजा है और अपने साथ की अपने किसी की नहीं चलने देते। यहां पर आपको व्यापारिक मामलों में ये लाभ दे सकती है सप्तम, खास करके टूर एंड ट्रैवल का काम है तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर आप विदेश के किसी कार्य से जुड़े हैं तो उसमें आपकी आमदन बहुत अच्छी रहने वाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या कोई ऐसा काम है जो विदेश के साथ जुड़ा है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आना आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने लव पार्टनर का सपोर्ट यहां पर मिलेगा। वहीं आप लोगों के अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, संतान प्राप्ति के आप लोगों के योग बनेंगे, क्योंकि जब पंचमेश सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये भी एक राजयोग का निर्माण होता है। पंचम भाव आपके करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटीज इस महीने आपको मिल सकती है, आपकी नौकरी में कोई बड़ी स्विचिंग इस समय आपकी हो सकती है। वहीं अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो कोई नई डील आप लोगों के लाइफ में इस समय आने की संभावनाएं जो है वो शुक्र की वजह से पैदा हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, स्टडी लाइफ आपके लिए उत्तम रहेगी। पंचम भाव जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का भी भाव है, तो कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर नहीं करना है, जो करना है अकेले करना है। किसी की दोस्त मित्र आपको किसी प्रकार का लालच में इन्वेस्ट करने के लिए बोले तो बिल्कुल नहीं सुनना है। अगर आपको कोई कहे कि इस काम में पैसा लगा दो, आपके पैसा डबल हो जाएगा, तो वो लालच अगर आपने किया तो वही आपका नुकसान करवा देगा। तो लालच में बिल्कुल नहीं आना है, मेहनत से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं उनके लिए अच्छा है, मार्केटिंग का काम करते हैं उनके लिए उत्तम साबित होगा। वहीं जो लोग कोचिंग वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों 13 जनवरी 2026 को शुक्र अष्टम में आ जाएंगे। उसके बाद 14 को सूर्य देव अष्टम में आ जाएंगे। मंगल 16 को उच्च राशि मकर में प्रवेश करेंगे, वो भी अष्टम में आ जाएंगे। और उसके पश्चात 17 को बुध भी जो है वो आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। तो अष्टम भाव पूर्ण तरीके से एक्टिवेट होने वाला है। और जब अष्टमेश एक्टिवेट होता है तो जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं वो हो सकती हैं। ये लाभ क्या क्या देंगे दोस्तों, कोई नया ही रास्ता आप लोगों को मिल सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो डील्स आपकी हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो ये समय आपको उसमें भी हिस्सा दिला सकता है। हल्की फुल्की लड़ाई जरूर हो सकती है भाई बहनों के साथ, लेकिन
आपको हिस्सा इस समय हुक बाय क्रुक आपके ग्रह दिलवाते हुए नजर आएंगे। ऐसी संभावनाएं है क्योंकि मंगल उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो अष्टमेश में ये वो बुरा फल नहीं दे पाएंगे। यहां पर कोई बड़ी घटनाएं जो है मिथुन राशि वालों को देते हुए नजर आ रहे हैं। रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को नेम और फेम इस समय प्राप्त हो सकता है इस महीने। उसके बाद आप लोग अकल्ट साइंस के साथ जुड़ाव हो सकता है इस समय। किसी तंत्र विद्या तांत्रिक जो है उसके साथ आपकी मुलाकात ये टाइम करवा सकता है। किसी ज्योतिष के साथ आपका संपर्क करवा सकता है क्योंकि अष्टम भाव जो है वो रहस्यमय ज्ञान का भी भाव है। आपको भी इस अगर आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको अचानक से लाभ मिलेगा। वहीं आप लोग अगर कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो ओवर है, लेकिन अष्टमेश पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों को इस समय ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, यानी जो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं उनको सिद्धियां भी प्राप्त इस समय हो सकती हैं। जो कीजिएगा किसी योग्य गुरु की शरण में रहकर कीजिएगा। अपने से ही बिना गाइडेंस के ये काम जो है वो ठीक नहीं होते, किसी के गाइडेंस के साथ ही हमें चलना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो जो एबीसी होती है उसके पश्चात ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, तो उसके लिए भी उसको एक टीचर की जरूरत होती है। ऐसे किताबें सामने पड़ी हों और उसके बारे में ज्ञान जो है अगर कोई प्रैक्टिकली ज्ञान देने वाला ना हो तो कुछ चीजें जो होती हैं वो समझ ही नहीं लगती। अकल्ट साइंस के साथ जुड़ाव, हीलिंग वगैरह करवाते हैं, उसमें आपको अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। जो लोग ये प्रैक्टिस के साथ जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। क्या नहीं करना है अब ये ध्यान से सुनिए दोस्तों। कोई ऐसा काम ना करना जिससे आपकी रेपुटेशन के ऊपर कोई आंच आ जाए। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में आना अचानक से लाभ तो आपको देगा, इन लोगों से आपका मिलान करवा सकता है। लेकिन यहां पर एक ध्यान आपको क्या रखना है, आप लोग कोई, क्योंकि मान सम्मान का जो कारक सूर्य है वो अष्टम भाव में रहेगा, आपके तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में रहेगा। दोस्त मित्र के साथ बुरे तरीके से लड़ाई हो सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ तकरार होने की संभावनाएं हैं। वहीं आप लोगों को ये भी मैं कह दूंगा कि यहां पर अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, पकड़े जाने के चांसेस हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वहां पर बिल्कुल भी कोई ऐसी काम मत करना, करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं, बहुत आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है। आप नॉर्मल हैं, किसी पोस्ट पे भी नहीं है, अपने काम करते हैं, यहां पर कोई ऐसा काम मत करना जो आपकी रेपुटेशन को खराब कर जाए। ये दिक्कत आप, क्योंकि किसी के साथ किसी की लड़ाई हो रही है, आपने इन्वॉल्व नहीं होना है, अन्यथा उसका तो पता नहीं कोर्ट केस आपके ऊपर लग सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ज्यादा खराब अवस्था में है तो जहां पर फायदे हैं वहां पर क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इस समय आपकी रेपुटेशन के ऊपर कोई ना कोई खतरा हो सकता है। दूसरा दोस्तों, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन हमें कितने वर्ष लग जाते हैं अपनी इज्जत बनाने में, लेकिन एक समय आता है, वो छोटा सा समय होता है, उसमें कुछ गलतियां ऐसी कर लेते हैं जिसका खामियाना बड़े लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। आपने देखा कुछ सरकारी अधिकारी जो बहुत अच्छी सैलरी कमाते थे, बहुत अच्छी उनकी लाइफस्टाइल थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कोई चार्ज उनके ऊपर लग गए, कोई प्रूफ उनको मिल गए जिसके कारण वो सस्पेंड भी हो गए या कुछ लोगों को टर्मिनेट भी कर दिया और उनकी बाद की लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि इस समय को जैसे भी करके निकालिए, कोई गलत कामों में अपने आप को इन्वॉल्व मत होने दीजिए। उसके बाद किसी पे फोन पे बात नहीं करनी है, सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके जिसके बारे में, यानी किसी के बारे में चुगली नहीं करनी है, अपने बॉस के बारे में, अपने किसी के बारे में, तो आपकी बातें वो डिस्क्लोज हो सकती हैं। ये बात ध्यान रखना जिससे कि आपकी हरासमेंट जो है बाद में हो, तो उन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान देना है। अल्कोहल
पीने की बहुत ज्यादा मन करेगा। यानी ये समय, क्योंकि गुरु लगन में वक्री हैं और ये जिस नक्षत्र में विराजमान है और ऊपर से राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर है, तो कई बार आपका मन अचानक से तामसिक चीजों का ग्रहण करने की तरफ जाएगा। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु आपके भाग्य भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। यहां पर वो आपके भाग्य से आपको बहुत मजबूती से लाभ दिलाएंगे, आपकी यात्राएं करवा सकते हैं। अगर आप कहीं पर काम करते हैं, आपको किसी दूसरी जगह पर व्यापारिक डील आपको मिल सकती है। वेस्ट साइड पर, जहां पर आपका जन्म हुआ था, वहां से वेस्ट वाली जो साइड है, खास करके दोस्तों साउथ वेस्ट वाली जो साइड है, वहां से आपके लिए कोई अच्छी डील आ सकती है, या उस साइड से आप लोगों को कोई नौकरी का ऑफर आ सकता है। वहां पर आप लोगों, अगर आप चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। राहु आपके भाग्य में बैठकर अपनी दिशा की तरफ आप लोगों को आकर्षित करेंगे। अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यहां पर आपको अपनी पिता के हेल्थ का ध्यान रखना है, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ भी आपका मन मुटाव हो सकता है। इनसे आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। भाग्य के सहारे बड़े बड़े काम जो है इस समय आप लोगों के होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि देव जो है वो आपके कर्म भाव में मार्गी अवस्था में विराजमान हो गए हैं। तो यहां पर बैठे शनि जो है कर्म भाव में बैठे हैं, उसके पश्चात वो आपके लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो शनि इस समय आप लोगों को बड़ा शुभ परिणाम देंगे। हाँ, शनि जहां पर बैठे हैं, शनि कहते हैं मेहनत करोगे तभी जाकर लाभ दूंगा। यहां पर कई बार कर्म स्थान में वो बहुत ही ज्यादा आपकी मेहनत को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। चाहे आप कोई दुकान करते हैं, चाहे कोई फैक्ट्री चलाते हैं, छोटे स्केल का बिजनेस है, बड़े स्केल का बिजनेस है, लेकिन यहां पर क्योंकि केतु तीसरे भाव में है, यानी प्रथम 6 भावों में केतु जब होते हैं तो कुंडली में शनि जहां पर बैठे हो उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। यहां पर शनि आपको सारे वो दांव पेच सिखाएंगे जिससे कि आगे चलकर आपको लाभ होना। यहां पर दोस्तों थोड़ा स्ट्रगल देते हैं, यानी इस काम के लिए वो आपको स्ट्रेस देंगे, भाग दौड़ कराएंगे, उसके बाद ही आपको वो रिजल्ट देंगे, लेकिन वो रिजल्ट आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो कर्म भाव में शनि इस समय आप लोगों को संघर्ष जरूर देंगे, लेकिन बाद में आपको इस संघर्ष जो आज के दिन आप कर रहे हैं वो आगे चलकर उसके बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे। यहां पर वो आपको पूरी जांच सिखाएंगे कि कैसे काम करना है, आपको जो शार्प नेस दिखाएंगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा है। अपनी एक दुकान चलाते हैं, उसको बड़ा कारोबार करने के लिए वो आप लोगों को वो रास्ते भी जो है, वो मेहनत जो है इस समय शनि आपको कर्म स्थान पर करवाएंगे। दूसरा, आपके भाग्य के स्वामी कर्म भाव में, अष्टम भाव के स्वामी भी कर्म भाव में, तो अचानक से बड़े बड़े परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी में आप लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। यहां पर नौकरी में थोड़ा सा बॉस के साथ मनमुटाव कई बार आपका करवा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये आपको आगे के लिए बहुत अच्छा रास्ता जो है वो तैयार कर रहे हैं। अभी तो वो मार्गी अवस्था में आए हैं, तो दोबारा से चीजें जो है वो सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। पहले से बहुत बेहतर अवस्था जो है वो मिथुन राशि वालों की होने वाली है। और उसके बाद प्रॉपर्टी के काम में कोई बड़ा लाभ आप लोगों को इस समय प्राप्त करवाने की संभावना शनि दिखाई दे रहे हैं। वो निर्भर करता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की दशा महादशा लगी हुई है, परतंत्र दशा लगी हुई है। उन ग्रहों की अपनी ही अपना ही एक लॉजिक होता है। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जरूर आपका वीजा लगने के चांसेस हैं, लेकिन 15 से पहले आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन अगर आप 15 के पश्चात एक और चीज का आपको ध्यान रखना होगा, बुध ग्रह अष्टम भाव में जाएंगे, तो अष्टम भाव जो है दोस्तों, यहां पर आप लोगों को बुध का अष्टमेश में जाना और सभी ग्रहों के साथ रहना। यहां पर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने साइन नहीं करने हैं। खास करके जनवरी 15 के पश्चात जब बुध का गोचर होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ लेना। वहीं दूसरी बात, यहां पर आप लोगों को
किसी को उधार पैसा जो है इस समय आपको नहीं देना है। तीसरा, यहां पर आप लोग अगर कोई वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि बुध जो है वो डॉक्यूमेंट्स के कारक है, तो वहां पर कोई गड़बड़ी ना आपकी हो जाए, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये था दोस्तों मिथुन राशिफल 2026 जनवरी महीने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।